यहाँ रोज बहन बेटी के हाथ पकड़े जा रहे हैं, रोज बहन बेटी के हाथ पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे ये चर्सी आते हैं बहन बेटियों को यहाँ परेशान करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन सागरपुर से स्मैक बंद करो, बंद करो, बंद करो, सागरपुर से स्मैक बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज सुबह की वीडियो है हमारे पास, नीचे से लेते हुए आज सुबह की वीडियो है हमारे पास आज सुबह की, नीचे से लेते हुए। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पर धड़ल्ले से नशा बेचा जाता है। रात को तो निकाल ही नहीं सकते, बच्चे ड्यूटी करके काम है, उनकी रखवाल करनी पड़े। ये आज ही कोल्ड लिस्ट है। SHO साहब ने बोला था कि कोई भी नशा लेने आए तो आप हमें फ़ोन करना, ठीक है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सुबह से 4 बार फ़ोन मिला चुका हूँ, ये देखो आप एक बार ही फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जाता है। लोग आते हैं इस तरह से पैसे नीचे से डालते हैं और उनको बताते हैं क्या चाहिए, पुड़िया चाहिए, पौवा चाहिए, जो भी चाहिए वो उनके हाथ में आ जाता है। यहाँ पे ड्रग्स खुले में बिक रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। 3 बंदों ने एक का मोबाइल खोज के और भाग गए। तो दिल्ली का सागरपुर थाना क्षेत्र कैसे नशे की गिरफ्त में है, इस पर आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। इस वक्त हम सागरपुर की एक गली में मौजूद है जहां पर लगभग हर तरह का ड्रग्स बिकता है। हम आपको पूरी कवरेज आप दिखाएंगे। इस ड्रग्स माफिया का विरोध करने के लिए आज कुछ लोग यहां पर एकत्रित हैं और आपको वहां भी लेकर चलेंगे जिस गेट के अंदर से ड्रग्स बिकता है। यहाँ शराब बिकती है, अलग अलग तरह के चूने बिकते हैं और तमाम जो नशेड़ियाँ हैं, तमाम जो नशेड़ी हैं उनका तांता यहाँ पर इस गली में लगा रहता है और यहाँ आम जनता रहती है, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। उनका निकलना कितना मुश्किल है ये आज हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। हैं? नशा तो खूब बिका है भैया। गली में 3 बंदों ने एक का मोबाइल खोज के और भाग गए मेरे घर के पास। नशा भी बिकता है, क्राइम भी होता है। जब क्राइम हो गया तो मोबाइल खोज लिया, क्राइम है। और इस तरह फालतू क्या है? कितना डर लगता है यहाँ से निकलने में। लगा लेडीज निकलनी बंद होगी यहाँ। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस तो भाई आवे, जितनी देर पुलिस रहे उस दिन कोई रहता नहीं। बेटियाँ नहीं निकल सकती, यहाँ का सामाजिक आदमी नहीं निकल सकता, बच्चे दुखी, हर टाइम मेला लगे रहता है। कब से चल रहा है ये तो 40 साल तो चल रहा। 40 साल चल रहा है। जी। आज तक कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाया। कोई कार्रवाई नहीं होती जी। ऊपर तक सब मीटिंग भी कर ली हर तरह से, विधायकों से भी मिल लिए, MPO से भी मिल लिए, हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगा। ऐसा करना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे पुलिस से? मांग तो यही है जी, पुलिस से कि नशा बंद होना चाहिए और यहाँ लोग ये कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा यही है, यहाँ पे ड्रग्स खुले में बिक रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। 100% 100%। यहाँ गली के एक भाई ने सुबह से SHO को फ़ोन कर रहे हैं, कोई उठाने का कोई मतलब नहीं है। अभी PCR कॉल की है हमने, ये PCR आई है, ठीक है ना। मैं तो वो PCR आई है अभी, ठीक है ना। और मेरे सामने के सामने अभी पिछले आधे पौने घंटे में कम से कम 20 बंदे यहाँ से पुड़िया लेके निकल चुके हैं। नीचे से लेते हैं, नीचे से पैसे देते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है ना। खुले में बिक रहा है। पर मुझे तो शर्म इस कॉलोनी वाले और इस गली वालों पे आती है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। जब तक कॉलोनी वाले, क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जब तक कॉलोनी वाले स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक ये नशेड़ियों का कारोबार चलता रहेगा। खुले में ड्रग्स बिक रही है और प्रशासन बढ़िया डाल जानता है, कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए सागरपुर में ये घर है जहाँ पर ड्रग्स बेचा जाता है, जहाँ पर शराब बेची जाती है, जहाँ पर इलीगल तरीके से नशा बेचा जाता है। ये गेट है जो बंद रहता है ज़्यादातर अमूमन, और कैमरामैन दिखाए नीचे एक छोटी सी जगह आपको दिख रही होगी, यहाँ से पैसे डालते हैं और पैसे डालने के बाद तुरंत बाद बताते हैं क्या चाहिए और वो नीचे से ही आ जाता है। तो इस तरह से पूरा ये गंदा धंधा चल रहा है सागरपुर में। पुलिस को इसकी जानकारी है, प्रशासन को इसकी जानकारी है। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पर धड़ल्ले से नशा बेचा जाता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पास में ही विधायक का ऑफिस भी है और पुलिस की पेट्रोलिंग वहाँ मेन रोड पर होती है, उनके सामने ही नशेड़ी निकलते हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। और पीछे देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ बच्चे भी आते होंगे और देश के भविष्य की आंखों के सामने किस तरह से ड्रग्स बेचा जाता है, इसकी शिकायतें लेकर यहाँ लोग पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखो आप कह रहे हो विधायक जी का ऑफिस भी यहीं है। अभी 4 दिन पहले जन सुनवाई हुई थी और विधायक जी ने इतने सख्त लहजे में SHO को फटकार लगाई थी। SDM साहब को बोला था कि मेरे को नशा यहाँ से ख़त्म चाहिए। अब उसके लिए तो
प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, यहाँ एसएचओ साहब की जिम्मेदारी है। एसएचओ कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे एसएचओ साहब। अब विधायक जी क्या यहाँ गेट की पहरेदारी करेंगे क्या? नहीं, अभी आपने पीसीआर कॉल किया, वो भी आपके साथ नहीं। पीसीआर मैं बता रहा हूँ, मिले हुए हैं सब, पैसा जाता है ऊपर तक, इसलिए यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। गली वाले परेशान हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पे खुले में नशा बिक रहा है, ठीक है ना। आप ही देख सकते हो पुलिस का रवैया। आधा पौने घंटे पहले पुलिस पीसीआर को कॉल किया था, आधे घंटे से पुलिस वहाँ खड़ी है, लेकिन यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं कर रही। क्यों, फट रही है क्या? हाँ जी, क्या कहेंगे? बच्चे भी जो है डर के साए में जी रहे हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पे, कई बार क्या हुआ है, ये जो स्मैक खरीदने आते हैं तो कई बार पुलिस वाले राउंड पे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से रास्ता तो मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ से भी पुलिस वाले आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। हमारा 2 साइड ओपन मकान है, अंदर ही घुस जाते हैं, अंदर घुस के बाहर भाग जाते हैं। किस को रोकेंगे? कई बार फ़ोन उठा के ले गए हैं। तो इसकी शिकायतें कितनी बार दी गई हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है? अभी जन सुनवाई हुई थी विधायक जी के ऑफिस में, हम सारे वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ एसडीएम साहब भी थे और एसीपी साहब भी थे, एसएचओ साहब भी थे। एसएचओ जी ने अपना नंबर दिया था, लेकिन अब फ़ोन करते हैं, भाई सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, एसएचओ साहब ने फ़ोन ही नहीं उठाया। हाँ जी, सुबह से कम 6 बार फ़ोन मिला लिया। ये आज ही कॉल लिस्ट है। एसएचओ साहब ने बोला था कि कोई भी नशा लेने आए तो आप हमें फ़ोन करना, ठीक है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सुबह से 4 बार फ़ोन मिला चुका हूँ, ये देखो आप, एक बार ही फ़ोन नहीं उठाया। ये कल मिलाया था एक बार फ़ोन, कल एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, वो ऐसे राहगीर था, उसमें एक्चुअली ने क्या उसको पकड़ लिया, बोले 300 रुपये दे हमें। वो बेचारा रोने लगा, फिर उसको हमने छुड़वाया। उससे लड़की थी वो जो स्मैक लेने वाली थी। उसके बाद फ़ोन किया, एसएचओ साहब ने बोला हम अभी आ रहे हैं। पूरा दिन निकल गया, वो बच्चा चला गया, वो भी चली गई, वो कोई नहीं आया। कल की बात है। तो आपको लगता है कि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मिले? पुलिस की डील है, पुलिस की। इस बगैर तो ये चलता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी कई बार चल चुका हूँ, पुलिस से शिकायत कर ली, कोई नहीं सुनता। सब जो है देखिए ये व्यक्ति हैं, ये कस्टमर हैं इनके, ये आए थे यहाँ पर खरीदने के लिए, भीड़ देखकर, लेकिन शांत बैठे हुए हैं, शांत खड़े हुए हैं। हाँ, तो लड़की आती है। ये वीडियो अभी की है, आज उसको बुला लो। ये देखो, हेलो, ये वीडियो देखो, ये इसको फोकस करो, यही है ना। पूरा दिन पूरी रात यही चलता है यहाँ। नीचे से देख रहे हो ना कैसे पैसे जाते हैं और कैसे माल आता है। हाँ, यहाँ तो किस गली में भी लाइन लगती है, कोई फोन छीन लिए। तो देखिए यहाँ पर लगातार नशा बेचा जाता है। कैमरामैन एक बार दोबारा से दिखाए, ये वो दरवाज़ा है जो बंद रहता है, नीचे से पैसा अंदर जाता है, बोलते हैं क्या चाहिए, पुड़िया चाहिए, पौवा चाहिए, दारू चाहिए, शराब चाहिए, बियर चाहिए, सब कुछ एकदम से मिल जाता है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों चल रहा है। यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो डरी हुई हैं, जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं। कई बार जो है शिकायतें दी जा चुकी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। अभी बार कॉल करने के बाद एसएचओ को फ़ोन किया गया, नहीं उठाया, बीट ऑफिसर को फ़ोन किया गया, नहीं उठाया, पीसीआर को कॉल किया गया, पीसीआर आई, लेकिन आधे घंटे से पुलिस वाले वहीं खड़े हैं पीसीआर में। वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो कोई क्राइम होने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो इनको सेफ्टी दे रहे हैं? क्या वजह है? पुलिस वालों को बताना चाहिए कि पीसीआर आने के बाद भी यहाँ तक इन लोगों के साथ पुलिस वाले अभी तक नहीं पहुँचे हैं। पैसे के इंतजार में खड़े हुए अपना रोज हर चले गए? 4 बार 6 बार हम गली वाले इकट्ठे होकर लठ बजाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो गली वाले कब तक पिटेंगे? जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, जब जब तक तक खत्म करवाओ। भैया जड़ प्रशासन खत्म कर सके, गली वाले नहीं कर सकते। रात को तो निकाल ही नहीं सकते, बच्चे ड्यूटी करके हमें उनकी रखवाल करनी पड़े, कहीं जेब ना कुतर ले, कोई मोबाइल ना खोज ले। दिल्ली पुलिस की कमी है, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये बताने की 4 बार सुबह से कॉल कर रहे हैं, कई कॉल कर चुके हैं एसएचओ साहब को, जबकि प्रद्युम्न जी ने भी इस चीज़ के लिए उनको काफ़ी चीज़ें बोली थी कि यहाँ पर सागरपुर में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रहे तो लापरवाही है, सोचने वाली बात है ये। और मैंने भी उनको व्हाट्सएप किया, उनके जो ये वीडियो बनी हुई है, तो मैंने भी उनको व्हाट्सएप किया एडिशनल एसएचओ को, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर इतनी देर से। अब तो सरकार भी आपकी, विधायक भी आपके हैं, अब कुछ लग रहा है कि उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है। अभी जन सुनवाई का कार्यक्रम जो हमने किया था उसमें स्पेशल डीसीपी और एसएचओ को हमने बुलाया था, तो एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि नशे का कारोबार बंद किया जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने भी दिखाते हुए वीडियो बनाई है, उसको एसएचओ को व्हाट्सएप भी किया है। अब पीसीआर आई हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोशिश है जो भी है, अब ये अपना कार्रवाई करेंगे जो उनको। अब देखिए इनके कॉल करने पर, और एक बार नहीं बार कॉल करने पर पीसीआर पहुंची हुई है, पुलिस वाले मौजूद हैं। अब क्या एक्शन होगा, क्या उनको समझाया जाएगा, चालान काटा जाएगा, गिरफ्तारी होगी, क्या होगा ये भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल
आप देखिए इस तरह से लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। ये वो लोग हैं जो घर से निकलने से डरते हैं और इस गली में माहौल ऐसा है कि यहाँ नशेड़ी घूमते रहते हैं, नशेड़ियों की लाइनें लगी रहती है, नशेड़ियों को तांता लगा रहता है। रिक्शे वाले, टेम्पू वाले, तमाम जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है ड्रग्स की, वो लोग यहाँ आते हैं, घर हैं और गेट के नीचे से पैसे देते हैं और गेट के नीचे से सामान बाहर निकल आता है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी भैया। कितनी असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि इस गली में बता रहे हैं कि बहुत ड्रग्स वगैरह बिकता है? तो घर की माँ बेटियाँ, बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती रात को अकेले में यहाँ। रात को क्या, शाम के टाइम अकेले निकल नहीं सकती हैं वो यहाँ। इतनी असुरक्षा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चैन स्नैचिंग है, बहुत ज़्यादा चलता है उनसे। हाँ, तो इसकी शिकायतें आपने दी हैं? पुलिस को शिकायतें दी हैं? बहुत दी हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। पुलिस एक्शन नहीं लेती है? अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे? अब नई सरकार बनी है, नए विधायक बने हैं, हम तो चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें बंद हो यहाँ से। कैसा माहौल रहता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, चोरी चकारी होती है? बिल्कुल होती है जी, चोरी चकारी होती है यहाँ पे। मेरी स्कूटी खुद मेरे घर से आगे, मेरे घर के आगे था, मेरी ई स्कूटी चोरी हुई 2 मिनट में। इतना बेटा कॉल आपने सागरपुर की जिस गली में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ का युवा डरता है, यहाँ के लोग डरते हैं, यहाँ के नौजवान डरते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ जो होता है वो गलत होता है। ये बुज़ुर्ग हैं, अकेले हमारे साथ चलने को तैयार हैं। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ होता है इस गली में? जी यहाँ छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जाता है और उससे पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, माँ बाप आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको वो नहीं मिलती सहायता उन बच्चों से, और ना उनका ठीक से विकास हो पाता। हमारे जैसे लोगों को भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ कई केस हो लिए, मर्डर के केस हो लिए इन लोगों ने द्वारा। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हमसे सरकार से मांग करते हैं जो उन्होंने नशा विरोधी कानून चल बनाया है या कर रहे हैं वैसे सब लागू किया जाए, और इसका मैं तो इसकी कार्रवाई भी कर सकूँ। आगे लेटर भी लिख के दिया अपने विधायक को, जिसने सुना तक नहीं अब तक। आंटी, नशा वशा बिकता है गली में? और ये आज से नहीं, बीते कई वर्षों से चल रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, बच्चे घर से निकलने से डरते हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, दिल्ली में सागरपुर थाना क्षेत्र का हाल है। एसएचओ से जब हम पहले बात की तो जितने भी एसएचओ आते हैं कहते हैं कि हम नशे पर काम कर रहे हैं, हमने नशा कम किया है, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आज आपको यहाँ पर नज़र आ रही है।